हम पहुंचे हैं एक ऐसे किसान के पास जहां पर दो दोस्तों ने मिलकर एक आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ बायोफ्लॉक का सेटअप शुरू किया। और इसमें सबसे खास बात यह है कि ये जो 50 टैंक का बायोफ्लॉक का सेटअप है, इसमें उन्होंने पहले भारत सरकार से सब्सिडी ली और नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेनिंग लेने के बाद ही इस प्रोजेक्ट को शुरू किया। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नलिन और मुनीष जी की, जो दो दोस्त हैं और इस सेटअप को चला रहे हैं। उनका ये सेटअप गुरुग्राम के सकतपुर में है, जिसका नाम है गुरुजी बायोफ्लॉक फिश फार्म। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं उन किसान से, कैसे वो अपने इस बायोफ्लॉक टैंक के सेटअप को चला रहे हैं। सर, सबसे पहले एक बार किसानों को अपना परिचय करा दीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है नलिन। मैं यहीं हरियाणा हिसार का रहने वाला हूं और पिछले 16-17 साल से मैं गुड़गांव, दिल्ली, एनसीआर में अलग अलग कंपनी में मैंने जॉब करी है। और जॉब करने के बाद लॉकडाउन की जब मार सबको पड़ी, उस समय वो मार मेरे ऊपर भी आई, जिससे मेरी नौकरी गई। और उस दौरान मैंने लॉकडाउन के पूरे उसमें टाइम में मैंने 4-5 महीने बैठ के समझा कि मेरे लिए कौन सा नया व्यवसाय, नया बिज़नेस ऐसा जुड़ा होगा जिससे मैं कुछ अपने देश के लिए और कुछ अपने लिए अच्छा वहाँ से कर सकूँ। जिसमें मैंने पूरी स्टडी करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि मुझे फ़िश फार्मिंग क्योंकि भारतवर्ष में जो पूरा डिमांड एंड सप्लाई का गैप है वो बहुत ही ज़्यादा है, और उसको देखते हुए मैंने फ़िश फार्मिंग का बिज़नेस चूज़ करा। तो मैंने लॉकडाउन के दौरान 3-4 महीने पूरी स्टडी करी, जिसके अंदर मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि मुझे फ़िश फार्मिंग व्यवसाय में, बिज़नेस में मुझे आना चाहिए, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में डिमांड एंड सप्लाई का गैप बहुत ज़्यादा है और उस गैप को पूरा करने के लिए मैं अपनी तरफ से जो योगदान हो सकता है वो इसमें कर पाऊँगा। सर, आपने जब शुरू किया था, कितने टैंक से आपने शुरू किया था और आज आप किस तरह पे, कहाँ पे खड़े हैं? मैंने शुरुआत ही अपने बिज़नेस की ऐसे लेके चली कि ये बिज़नेस जो है बायोफ्लॉक, ये एक वॉल्यूम और डेंसिटी का बिज़नेस है, जिसमें जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी, जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा, उतना ज़्यादा मुझे मुनाफा होगा, उतना ज़्यादा मैं आगे जितनी जो डिमांड सप्लाई का गैप जो मैंने बताया वो पूरी कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने शुरुआत, जो मेरी प्लानिंग थी, वो प्लानिंग ही मेरी 50 टैंक की थी कि शुरुआत से ही मैं 50 टैंक लगा के चलूँगा। और मैंने उसको करते करते पूरे 50 टैंक अपने यहाँ पे बनाए, जिसके अंदर 48 टैंक मेरे 4 डाया के हैं और 2 टैंक जो है मेरे वो 10 डायामीटर के हैं। सर, बहुत से लोग कहते हैं कि बायोफ्लॉक जो है कामयाब नहीं है, तो आपकी क्या राय है इस पर? मैंने बहुत वीडियोस देखे यूट्यूब पे, और कई लोगों का लोगों ने अपने अपने खुद के वीडियोस डाले हुए हैं कि बायोफ्लॉक नहीं है, वो बायोफ्लॉप है। तो मेरे हिसाब से मैं नहीं मानता ये बायोफ्लॉप है इसको, बल्कि मैं तो नाम दूंगा ये वंडरफ्लॉक है। बायोफ्लॉक भी है, वंडरफ्लॉक का ये है ही है। क्योंकि वंडरफ्लॉक इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसके अंदर जितना भी आप वॉल्यूम निकाल सकते हो एक छोटे टैंक के अंदर, जैसे मैंने बताया 4 मीटर के डाया के टैंक्स हैं, एक टैंक के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मछली डाल के जितनी टैंक का वॉल्यूम होता है पानी का, उसके हिसाब से आप एक छोटे एरिया में, आधे एकड़ में आप 50 टैंक लगा के कई टन माल निकाल सकते हैं। सर, अक्सर किसानों को एक सवाल रहता है कि भाई वो सीमेंट टैंक में काम करे या फिर पॉली टैंक में काम करे, इसमें आपकी क्या राय है? मेरी राय के अनुसार जब ये टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान में आई, उससे पहले इसकी शुरुआत हुई थी बाहर के देश में, इजराइल में, जहाँ की ये बेसिक टेक्नोलॉजी है। उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर देखा जाए तो बायोफ्लॉक का जो कल्चर होता है वो एक टारपोलिन टैंक के अंदर ही किया जाता है। सीमेंटेड टैंक उसके लिए फिजिबल नहीं होता, या उस सीमेंटेड टैंक के अंदर अच्छे से कल्चर नहीं हो पाता है। ठीक है। इसमें सर एक चीज़ होती है कि भाई किसी को अगर शुरू करना है तो बजट उसके पास नहीं होता, तो क्या इसमें आपने सब्सिडी ली है, और अगर कोई लेना चाहे तो क्या प्रक्रिया है उसकी? ये आपने बहुत अच्छा सवाल करा। सब्सिडी बिल्कुल मिलती है सरकार की तरफ से। जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है उसके तहत, जो 2020-21 से शुरू हुई है 5 साल के लिए, उसके अंदर अगर आप एक बायोफ्लॉक पूरा अपना सेटअप लगाते हैं तो उसमें शुरुआती लागत जो होती है वो आपकी खुद की लगती है। हाँ, आप अपनी सरकार की तरफ से जितनी भी ज़रूरत होती हैं चीज़ें आप वो पूरी करें और अपनी फ़ाइल वहाँ पे डिपार्टमेंट में, विभाग में लगाएं, और आपको सब्सिडी इस पर मिलती है। जैसे सर आपने बताया कि इसमें जो है गवर्नमेंट की सब्सिडी है, सेंटर की, जी। तो क्या इसमें कुछ शर्तें भी रखी हुई है? ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं है, सब्सिडी सरकार की तरफ से है, जिसमें हाँ शर्तें और नियम तो हर उसमें होते हैं। सब्सिडी अगर आप लेने जाएंगे तो उसमें 40% सब्सिडी मिलती है पुरुषों को और जनरल कैटेगरी को, और 60% सब्सिडी है जो SC ST में आते हैं या महिलाओं को, उनके लिए 60% सब्सिडी है।
और हाँ, मैंने मतलब मैं एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ और इंजीनियरिंग का वो सब छोड़ के मैं अपनी जो नौकरी करी 16-17 साल, वो करने के बाद आज ये बायोफ्लॉक सेटअप पूरा तैयार करके अपनी फाइल विभाग में दे के और मैं सब्सिडी ले भी चुका हूँ सरकार से। तो मतलब आपका जो सेटअप है सब्सिडी लेने के बाद अब चल रहा है सफल तरीके से? बिल्कुल सफल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से। मेरे को विभाग की तरफ से इसमें बहुत योगदान और सपोर्ट रहा है। उन्होंने जगह जगह पे एक एक चीज़ उन्होंने मेरे को टाइम टाइम पे बताई है कि किस टाइम पे कैसे क्या क्या चीज़ें आपको तैयार करवानी है, कैसे करवानी है। वो सब उनकी सपोर्ट के बाद ही ये पूरा मेरा सेटअप रेडी है और जैसे उनकी नियम और शर्तें हैं उनके हिसाब से पूरा तैयार होके आज इस पर मेरे को सब्सिडी सरकार से मिल भी चुकी है। सर जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ आपको जो सेटअप है काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया हुआ आपने, जी। तो आपने किस तरह से इसको डिज़ाइन किया और किन बातों का आपने ध्यान रखा? ये सारा शुरुआत तब हुई थी जब लॉकडाउन के दौरान 3-4 महीने मैंने लग के पूरी इसकी स्टडी करी। मैंने अपने नेशनल लेवल बोल दूँ, मैंने यहाँ पे हरियाणा, दिल्ली, यूपी के आसपास जितने भी हमने बायोफ्लॉक सेटअप हैं वो सारे जाके देखे, उसके पीछे की टेक्निक समझी और हमने इंटरनेशनल कुछ ट्रेनिंग्स भी अटेंड करी। इसकी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स थी वो अटेंड करी और उन सब में देखने के बाद इस पूरे सेटअप का एक डिज़ाइन हमने ऑटोकैड पे तैयार करवाया, जिसके अंदर ये देखा जाए कि टैंक्स हमारे कितनी दूरी पर होने चाहिए, पानी उनको कितने प्रेशर से कहाँ से कैसे मिलेगा, वो पूरे डिज़ाइनिंग और उसके ऊपर पूरा काम करने के बाद ही ये पूरा सेटअप तैयार किया गया। जैसे घर का नक्शा बनता है उसी तरह इसका एक डिज़ाइन कराया आपने? बिल्कुल हाँ, इसका एक उससे सर बेनिफिट ये होगा कि आपको पता रहेगा कितना गैप आ रहा है दोनों के बीच, टैंक के बीच में। टैंक्स के बीच में गैप तो ज़रूरी है ही आपको आने जाने के लिए, प्लस में कल को आप इसमें मछली का बच्चा डालते हैं, कुछ सामान रखते हैं, आसपास निकालते हैं, तो उसके लिए हर चीज़ के लिए अनुकूल जगह होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे सर आपने बताया कि भाई इसके लिए आपने ट्रेनिंग भी ली थी, तो क्या इसके लिए एक ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है और अगर कोई सीखना चाहे तो कैसे सीखे? ट्रेनिंग बहुत आवश्यक ज़रूरी है इसके लिए, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। और ट्रेनिंग अगर आप किसी भी फार्म पे विज़िट करते हैं तो हो सकता है कि वहाँ पे आपको ट्रेनिंग मिले जो कि शायद एक दिन की होती है या कुछ घंटों की होती है, उसमें आपको बहुत अच्छी सारी चीज़ें समझ में नहीं आ सकती। एक बेसिक चीज़ आपको ज़रूर पता लग सकती है। तो इसीलिए जैसे मैंने आपको बताया कि मत्स्य विभाग ने हमारी बहुत इसमें मदद करी, तो एक सरकारी ट्रेनिंग होती है जिसका एक सेंटर हिसार में है हरियाणा में, वहाँ पर मेरी 9 दिन की ट्रेनिंग हुई थी। उस पूरी ट्रेनिंग के अंदर A to Z उन्होंने शुरुआत से लेके आखिर तक मछली बेचने तक का सारा प्रोसेस, सारे तरीके, कैसे मछली पालन की जाती है, उसकी दवा क्या दी जाती है, उसको कैसे तैयार किया जाता है, उसका खाना का फीड मैनेजमेंट जिसे बोलते हैं वो कैसे क्या होता है, वो सारा सीखा और उसी को मैंने यहाँ पे अप्लाई करा। सर हमारा एक सवाल हो रहा है कि किसानों के हर के सबके अलग अलग है, कोई कुछ खिलाता है, कोई कुछ खिलाता है। एक फीड मैनेजमेंट, जो बेस्ट फीड मैनेजमेंट है मछली के लिए, वो बताइएगा। मछली आप हमेशा एक छोटा बच्चा ही लेकर आएंगे जब भी मछली का आएगा, तो मछली के बच्चे को जब आपको उसको ग्रोथ देनी है शुरुआती दौर में, जैसे हम अपने इंसान के बच्चों को भी जो शुरुआती में दिया जाता है वो उनको एक प्रोटीन डाइट दी जाती है। तो प्रोटीन डाइट के लिए जो उनका दाना आता है, जो कि एक प्रॉपर अच्छे किसी ब्रांड का ही इस्तेमाल करना चाहिए, वही दाना हमने शुरुआत किया उससे और मछली पालन की। हाँ, जब मछली एक अपना साइज़ ले लेती है 1.5-2 महीने में, तब उसको फ्लॉक और दाना दोनों का बराबर रेशो के साथ उनको पाला जाता है। सर अगर हम कल्चर की बात करें तो बायोफ्लॉक में आप कितने कल्चर ले रहे हो और कितने कितने महीने के ले रहे हो? बायोफ्लॉक में अमूमन देखा जाता है कि 1 साल के अंदर 2 ही कल्चर हो पाते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो अलग अलग प्रकार की मछलियाँ इसमें पाली जाती हैं, कुछ मछलियाँ 4 महीने से लेके 8 महीने तक के पूरे दौरान में तैयार होती हैं। तो अगर आप 4 महीने वाली अगर आप मछली मान के चलें तो वो आप 4 महीने उसका कल्चर करेंगे, टैंक की सफाई करेंगे, दोबारा एक कल्चर और डालेंगे। कुछ मछलियाँ जो 8 महीने में तैयार होती हैं उनको समय लग जाता है कि उसमें से आप पार्शियल कल्चर आप ले लेते हैं 8 महीने या 8 महीने से थोड़ा सा पहले, और बाकी कल्चर पूरा होते होते, सेकंड कल्चर जो मैं बात कर रहा हूँ वो पूरा होते होते 1 साल लग जाता है। तो 1 साल में 2 ही कल्चर हो पाते हैं। और अगर हम सर्दियों की बात करें तो सर्दियों में आप फिर किस तरह से इसको मेंटेन कर पाते हो? सर्दी में अगर आपने पूरा सेटअप का डिज़ाइन देखा हो तो हमने शुरुआत में ये पूरा ग्रीन नेट वगैरह ही लगाया था, जो कि गर्मियों के हिसाब से बहुत अच्छा है। सर्दियों में मछलियाँ बचाने के लिए और अंदर का तापमान बरकरार रखने के लिए हमने पूरे शेड को कवर कराया है। हालांकि कवर कराने के लिए आप पॉली हाउस जो बनता है उससे भी पूरा कवर कर सकते हैं, लेकिन हमने पॉली हाउस हमने सिर्फ साइडों पे करा है। हमने सिर्फ हमारी जो 4 दीवारी है, चारों तरफ हमने पॉली शीट्स लगाई हैं और ऊपर हमने इसको पूरा शेड बना के, एक जैसे नॉर्मल शेड होता है उस शेड से उसको कवर करा है। सर जैसे कि हर फार्म का अपना अपना एक सेटअप होता है, अलग अलग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, तो आपने अपने फार्म पर मछलियों के लिए किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया हुआ है? मछलियाँ पालन में जो तकनीक इस्तेमाल होती है, जैसे मैंने बताया ये इजराइल की टेक्नोलॉजी है बायोफ्लॉक, वहाँ से जो इसकी बेसिक चीज़ें हैं वो सारी लेते हुए
मैंने जैसे आपको बताया, इसकी डिज़ाइनिंग और प्लानिंग हमने अपने कंप्यूटर पे करवाई, जिससे पूरा लेआउट तैयार हो गया। और उसके अलावा जनरली जो इस्तेमाल की जाती है चीज़ें, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है एरिएशन है। एरिएशन के लिए ज़्यादातर लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो डायफ्राम मोटर्स इस्तेमाल करते हैं। डायफ्राम मोटर्स एक छोटे सेटअप के लिए, जहाँ पे 5-7 टैंक्स हो, वहाँ के लिए पर्याप्त है। लेकिन एक बड़े सेटअप के लिए डायफ्राम मोटर्स पूरी अच्छे से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं दे पाती हैं। तो उसके लिए आपको रिंग ब्लोअर या रूट ब्लोअर का ही इस्तेमाल करके वो काम पूरा किया जाता है बायोफ्लॉक का। इसके अंदर और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपके पास पर्याप्त पानी और बिजली हमेशा उपलब्ध होनी चाहिए। हालांकि ये आप कहीं पे भी कोई बायोफ्लॉक सेटअप देखते हैं, वो एक शहर से दूर किसी गांव में ओपन एग्रीकल्चर लैंड में ही एक सेटअप तैयार होता है, और वहाँ पर गांव वगैरह में बिजली हमेशा 24 घंटे नहीं मिल पाती है। तो उसके लिए मैंने अपना कुछ खर्चा बचाने के लिए कह लीजिए, और कुछ अपनी क्या नाम है, इस पूरे मॉडल को सक्सेसफुल बनाने के लिए मैंने एक पूरा सोलर सेटअप भी लगाया हुआ है, जिससे मुझे बिजली की कभी दिक्कत नहीं होती है। और हाँ, कभी ऐसा भी लगे कि बारिश का मौसम है या ठंड में धुंध होती है, आपको सूरज की रोशनी अच्छे से नहीं मिल रही है, तो उसमें मैंने बैकअप के लिए एक जनरेटर सेट भी रखा हुआ है, जिससे किसी भी टाइम पे मुझे बिजली की कमी ना हो। जैसा सर आपने बताया कि ये टोटल 50 टैंक हैं जी। तो एक थोड़ा कमाई का आइडिया और बताइएगा भाई, कितना आइडिया मान के चल रहे हैं आप कमाई का? कमाई देखिए, अब शुरुआत में जब आप बायोफ्लॉक सेटअप करते हैं तो हर किसी की उम्मीद होती है कि मैं इसमें से लाखों रुपए कमा लूं और इसमें से लगातार मछली बेचता रहूं और 1 साल के अंदर ही सब पूरी हो जाऊं, जो कि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बायोफ्लॉक एक थोड़ा सा पेशेंस का काम है, और इसके अंदर आपको अच्छे से पूरा कल्चर, अगर आप जो जैसे मैंने बताया साल में 2 कल्चर आप निकालते हैं, अगर आप वो अच्छे से पूरा करें तो जो जैसे बताया जाता है 1 टैंक से आप लाखों रुपए निकालते हैं, वैसे नहीं है। इसमें आप, अगर मेरे पास जो मछली पल रही है वो 200 रुपये किलो से लेकर 650-700 रुपये किलो तक की अलग अलग वेराइटीज़ हैं। तो अगर आप हर टैंक का निकालने लगेंगे तो अलग ही वो निकलेगा। बट हाँ, इतना ज़रूर है कि सरकार से सब्सिडी मिलने के बाद और मेरी 50 टैंक की जितना वॉल्यूम है उसमें से मछली निकालने के बाद मैं 1 साल के अंदर अपनी पूरी लागत पूरी कर सकता हूँ इसके अंदर। ठीक है, जैसे सर आपने बताया कि आप तिलपिया कर रहे हैं जी। तो एक तो उसकी मार्केट नहीं है, दूसरा उसकी कीमत भी कम है जी। तो फिर कैसे आप कमाई कर पाओगे? तिलापिया एक मछली है जो कि अमूमन लोग करते नहीं है, क्योंकि वो सस्ती मछली मानी जाती है, 90-100 रुपये किलो बिकती है और मार्केट का उसका यही रेट है। लेकिन वो तिलापिया मैंने इसीलिए करी क्योंकि मैंने भी अपनी मार्केट रिसर्च करी है। यहाँ पे कुछ डिमांड है जो कि डायरेक्ट मार्केट की ना होके कुछ पर्टिकुलर क्लाइंट्स हैं दिल्ली एनसीआर के जो तिलापिया प्रेफर करते हैं, और मुझे उसके लिए कहीं मंडी में जाने की ज़रूरत नहीं है उसको बेचने के लिए। मेरे वो क्लाइंट्स डायरेक्टली यहीं से वो मछली ले जाते हैं और मुझे उसमें वो 90-100 रुपये की जगह जो उसकी लागत आती है उससे बेहतर मुझे रेट, मार्केट से बेहतर रेट मुझे उसका मिल जाता है। बायोफ्लॉक में अगर हम मछली पालने की बात करें तो इसमें कौन कौन सी मछली हम पाल सकते हैं और आप कौन कौन सी पाल रहे हो? बायोफ्लॉक में ज़्यादातर सिर्फ कैटफिश की वैरायटी ही पाली जाती हैं, जिसमें से जो कुछ मछलियाँ जो मेरे पास यहाँ पे जो मैंने रखी हुई हैं उसके अंदर कवई मछली है, वियतनाम कवई है, सिंगी है, तिलापिया है, जैसे अभी हमने तिलापिया के बारे में बात करी। मेरे पास टेंगड़ा है, टेंगड़ा भी 2-3 प्रकार की होती हैं, वो दोनों प्रकार मैंने रखी हुई हैं। और एक मुरेल मछली भी होती है, वो भी इसमें पाई जाती है, हालांकि वो मेरे पास अभी नहीं है, अब आने वाले नए कल्चर में उसको रखूँगा। और पापदा, देसी मांगूर, पंगास, ये सब मछलियाँ उसके अंदर पाली जा सकती हैं। जैसे सर बहुत से लोगों का सवाल रहता है, बायोफ्लॉक का जो बिजनेस है वो ज़्यादा दिन चल नहीं पाता और 1-2 साल में ही बंद हो जाता है, तो कितना ये सच है कितना झूठ है, और फेल होता है तो क्यों होता है और सफल है तो क्यों होगा? बायोफ्लॉक छोड़ो, मैं कहता हूँ कोई सा भी बिजनेस हो, कोई सा भी व्यवसाय हो, कोई भी बंदा फेल नहीं हो सकता अगर आप उसके अंदर अपना समय दे रहे हैं, ढंग से उसको, उसके पीछे का जो विज्ञान है, साइंस है, उसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कोई भी धंधा फेल नहीं हो सकता। बायोफ्लॉक भी फेल नहीं है। जो लोग कहते हैं ये फ्लॉप है या फेल है, या तो वो लोगों में पेशेंस नहीं है ज़्यादा, या फिर वो उसके पीछे जो करने का तरीका है उसको ढंग से वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। और जब मैं बताया शुरुआत में हमें इसके ऊपर गवर्नमेंट सब्सिडी भी मिली है, तो गवर्नमेंट सब्सिडी वो आपको तभी दी जाती है जब सरकार को पता होता है कि आप बाध्य हैं 10 साल के लिए आपको ये बिज़नेस करना ही करना है, उससे पहले आप इसको हटा नहीं सकते हैं। अगर जो लोग हटा रहे हैं या तो उनके पास सब्सिडी नहीं है या वो इसके पीछे का पूरा जो साइंस है वो नहीं समझते हैं। कोई किसान अगर आपसे सुझाव लेना चाहे बायोफ्लॉक को लेकर तो किस तरह से आप उसे सुझाव दे सकते हैं? अभी आप, मेरा नंबर इसमें आ ही जाएगा, और उसके सिर्फ सुझाव की बात नहीं है, मैं अब बायोफ्लॉक कल्चर यहाँ कर रहा हूँ जब,
तो जितने भी मेरे यहाँ पे मेरी टीम है, मेरे लड़के जो हैं वो सारा दिन ये काम देखते हैं। तो उसके अलावा मुझे भी अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करना है, इसको बढ़ाना है। उसको बढ़ाने के लिए मेरे फ़िश फार्म पे जो यहाँ पे है गुड़गांव में, इसके अंदर सिर्फ मछली पालन नहीं है, ये आपके लिए हर किसान भाई, हर फार्मर के लिए एक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहेगा। किसी भी टाइप का सुझाव, सजेशन, सब्सिडी रिलेटेड, चाहे वो मछली के बच्चे रिलेटेड, चाहे वो उनका दाने के लिए, या किसी भी टाइप की कंसल्टेंसी और ट्रेनिंग के लिए, ये एक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये यूनिट होगा जहाँ पे वो किसान फार्मर्स अपने यहाँ पे आके या मुझसे बात करके इस चीज़ को अपना समझ सकते हैं। अगर हम फिश सीड की बात करें तो आप जी। इतने टैंकों का फिश सीड कहाँ से लाते हो और कैसे आप जो है इनमें फिश सीड डालते हो? फिश सीड डालने की प्रक्रिया अभी तो इस टाइम मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन हाँ, फिश सीड डालना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और जितने भी मेरे फिश सीड आते हैं, वो जब मैंने बताया कि शुरुआती दौर में लॉकडाउन के दौरान 3-4 महीने मैंने जब पूरी स्टडी करी, तो मेरे ही परिवार में मेरे बड़े भाई साहब हैं जिनकी अपनी हैचरी है कोलकाता में, और उन्हीं के थ्रू मुझे जानकारी भी मिली इस बायोफ्लॉक कल्चर की। एंड मेरे सारे फिश सीड जो कि एकदम उत्तम क्वालिटी के, जैसे मैं बोलूँगा, जिसके अंदर मुझे आज तक कभी कोई नुकसान नहीं हुआ है, वो फिश सीड मुझे कोलकाता से ही प्रोवाइड होता है और वहीं से यहाँ पे सीधा फार्म पे आता है। और जो मैंने बताया कि जो फिश सीड मेरा कोलकाता से आता है, उसकी A1 क्वालिटी, उत्तम क्वालिटी मैं क्यों कह रहा हूँ, वो इसीलिए है कि शायद पूरे भारतवर्ष में कोई भी ये सपोर्ट नहीं दे पाता होगा जो मुझे वहाँ से मिलती है, जिसको मैं कहूँगा कि 100% मोर्टेलिटी सपोर्ट। कि आपके फार्म पे जब मछली आती है, उसमें से कोई भी अगर मछली बंद पैकेट के अंदर अगर वो मरी हुई मिलती है, तो उसके ऊपर उसका बैकअप प्रोवाइड किया जाता है। सर, किसी भी बिजनेस में उसकी सुरक्षा सबसे अहम होती है, तो आप अपने बायोफ्लॉक की सुरक्षा को लेकर किस तरह से काम कर रहे हो? बिल्कुल, आपने बहुत सही सवाल किया। सुरक्षा बहुत ही मैं कहूँगा अहमियत दी जाती है सुरक्षा को। सबसे पहले तो पूरा फार्म की आपकी बाउंड्री और फेंसिंग हो रखी है, और उसके बाद जब जहाँ से आपका सेटअप रेडी है, अगर आपने देखा होगा वहाँ शुरुआत में ही, वो पूरा कवर्ड रहेगा, हमेशा वो रहेगा। किसी भी बाहर के बंदे को अंदर नहीं आने दिया जाता है। और वो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर एक बायो सिक्योरिटी नाम की चीज़ होती है। बायो सिक्योरिटी ही मेंटेन होती है हमारे फार्म पे, जिससे ना किसी टैंक को किसी भी बाहर के बंदे को उस पर विजिट करना अलाउड है बिना किसी परमिशन के। सर, मछलियों में जो है बीमारियां भी आती है, तो जब जी। इनमें बीमारी आती है तो आप उसको फिर किस तरह से ठीक करते हो और कहाँ से आप सपोर्ट लेते हो? बीमारियां सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास जो सपोर्ट है, जो कि डिपार्टमेंट का, प्लस में कुछ हमारे डॉक्टर्स हैं अपने फार्म के लिए स्पेशल, जो हमने महाराष्ट्र, आंध्रा और बंगाल के डॉक्टर से हमने टाई अप कर रखा है, जिसमें हमें किसी भी बीमारी को आने से पहले ही उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, उसको कैसे ट्रीट किया जाता है, मछली को कैसे सैनिटाइज किया जाता है, उसको कब किस प्रकार से उनको रखना है, उनका रख रखाव क्या होगा, वो हमें डायरेक्ट उनसे मिल जाता है। हालांकि मेरे यहाँ पे बीमारी का अभी तक ऐसा कोई ज़्यादा चांस आया नहीं, सिर्फ एक बार ही ऐसा इंसिडेंस हुआ था जहाँ पर कुछ बीमारी थी। तो जो डॉक्टर्स हैं आज की तारीख में, जब कोविड का इतना वो चल रहा है, तो डॉक्टर्स की विजिट ज़्यादा हो नहीं पाती है, तो उन्होंने वर्चुअल, जिसे हम ऑनलाइन बोलेंगे, यहाँ से मैंने उनको अपना फ़ोटो और वीडियोज़ उनको भेजे, उन्होंने उसको देख कर चेक करके उसकी जो भी बीमारी की इलाज होता है, उनको डायरेक्ट सपोर्ट हमें वो हमेशा टाइम वो देते रहते हैं। जैसे कि सर, आपने बायोफ्लॉक के बाहर एक पॉन्ड भी बनाया हुआ है, तो इसको आप किस काम में ले रहे हैं? ये पॉन्ड बेसिकली मेरा जो मेन पर्पस है, अंदर मेरे 50 टैंक हैं। 50 टैंक का जो वेस्ट वाटर जब भी निकलता है, कभी टैंक क्लीनिंग के लिए या किसी भी प्रकार के, तो वेस्ट वाटर सारा इस पॉन्ड के अंदर कलेक्ट होता है। और वेस्ट वाटर कलेक्ट करने के साथ साथ सिर्फ इसको मैं बर्बाद नहीं कर सकता, इस पानी को मैं अपने आगे खेती बाड़ी में इस्तेमाल कर लेता हूँ। और कुछ जो मछलियाँ हैं IMC, इंडियन मेजर कार्प्स, वो मछलियाँ भी मैंने इसके अंदर पाली हुई हैं। इसके अलावा सर, आपका इधर भी कुछ काम चल रहा है बायोफ्लॉक टैंक का, जी। तो इधर आप थोड़ा बताएं। ये बायोफ्लॉक सेटअप है, ये मेरे ही मित्र ने मेरा फार्म देखने के बाद, जब उसको इस टेक्नोलॉजी के बारे में पूरा अच्छे से ज्ञान हुआ, उसको समझ में आई, तो उसने भी डिसाइड करा कि एक फार्म सेटअप वो भी लगाए, और वो मेरी ही कंसल्टेंसी के अंतर्गत ये पूरा फार्म तैयार किया जा रहा है। ये भी 50 टैंक का एक नया। भाई, अगर आपको कोई भी जो है बात करनी हो या जानकारी लेनी हो, तो आप जो नंबर दिख रहा है, आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को बाकी किसानों को भी शेयर करें, जिससे जानकारी और लोगों के भी काम आ सके।